जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की अध्याय 7 की कथा। नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, जब भगवान विष्णु ने अधिमास का सारा दुख भगवान श्री कृष्ण के सामने कह दिया, तब श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया, कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें उस अद्भुत प्रसंग का वर्णन सुनाता हूँ, जहाँ एक तिरस्कृत और अपमानित मलमास का भाग्य बदल गया और वह संसार का सबसे पवित्र पुरुषोत्तम मास बन गया। भगवान विष्णु की बात को सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है कि इस दुखी अधिमास को यहाँ ले आए। जो व्यक्ति दुखी और निराश लोगों का सहारा बनता है, वह संसार में यश और कीर्ति प्राप्त करता है। आपने इसका हाथ पकड़कर इसे मेरी शरण में पहुँचाया है, इसलिए मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अधिमास यह सुनकर आश्चर्य से श्री कृष्ण की ओर देखने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, आज से यह अधिमास अकेला नहीं रहेगा। जिसे आपने स्वीकार किया है, उसे मैं भी स्वीकार करता हूँ। अब यह मेरा अपना मास होगा। मैं इसे अपने समान सम्मान और महिमा प्रदान करता हूँ। यह सुनते ही अधिमास की आंखों में आशा के आंसू भर आए। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, संसार में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यह नाम वेदों और शास्त्रों में अत्यंत पूजनीय माना जाता है। आज मैं अपना यही दिव्य नाम इस अधिमास को प्रदान करता हूँ। आज के से इसका नाम मलमास नहीं रहेगा। यह संसार में पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध होगा। जैसे ही श्री कृष्ण ने यह घोषणा की, पूरा गोलोक आनंद से गूंज उठा। देवता, ऋषि और पार्षद सभी प्रसन्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने केवल अपना नाम ही नहीं दिया, बल्कि अपने गुण भी प्रदान कर दिए। उन्होंने कहा, मेरी कीर्ति, मेरा तेज, मेरी महिमा, मेरा प्रभाव और मेरी कृपा आज से इस मास में भी विद्यमान रहेगी। जो सम्मान मुझे प्राप्त है, वही सम्मान इस पुरुषोत्तम मास को भी प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, आज से यह केवल एक सामान्य मास नहीं रहेगा। मैं इसे सभी महीनों में श्रेष्ठ स्थान देता हूँ। यह सब मासों का राजा होगा। जैसे राजा अपनी प्रजा में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही पुरुषोत्तम मास सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाएगा। जो मास पहले सबसे अधिक अपमानित था, वही अब सबसे अधिक सम्मानित बन जाएगा। भगवान बोले, अन्य महीने मुख्यतः सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन मैं इस पुरुषोत्तम मास को विशेष बनाता हूँ। यह मेरे समान मोक्ष प्रदान करने वाला होगा। जो भक्त इस मास में श्रद्धा और भक्ति से पूजा, जप, दान और व्रत करेगा, उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। श्री कृष्ण ने कहा, जिस परम पद की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि वर्षों तक तपस्या करते हैं, जिसके लिए योगी कठोर साधना करते हैं, जिसके लिए अनेक लोग उपवास और कठिन व्रत करते हैं, उसी परम पद को पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाला भक्त मेरी कृपा से सरलता से प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, जिस प्रकार खेत में बोया गया बीज एक अनेक गुना बढ़कर फसल बन जाता है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास में किया गया पुण्य
करोड़ों गुना बढ़ जाता है। इस मास में किया गया छोटा सा दान भी महान फल देने वाला होता है। भगवान ने आगे कहा, जो मनुष्य श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है वह केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने पूरे कुल का उद्धार करता है। ऐसे भक्त अंत में मेरे धाम को प्राप्त करते हैं और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे भक्त मुझे प्रिय हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास का पालन करने वाले भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने में मैं कभी विलंब नहीं करता। उनके दुखों को दूर करना मेरा विशेष कर्तव्य है। भगवान बोले, सामान्य भक्तों के छोटे मोटे अपराध कभी कभी मेरी दृष्टि में आ जाते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास का श्रद्धापूर्वक पालन करने वाले भक्तों को के अपराधों को मैं नहीं गिनता। मैं उनकी भक्ति को देखकर प्रसन्न हो जाता हूँ। भगवान ने चेतावनी भी दी, जो लोग इस पवित्र मास का तिरस्कार करते हैं, जो स्नान दान जप और पूजा नहीं करते, जो धर्म कर्म से दूर रहते हैं, वे अपने जीवन में दुख भोगते हैं और पुण्य से वंचित रह जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो स्त्रियां श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में स्नान दान जप और पूजा करती हैं, उन्हें सौभाग्य सुख समृद्धि और संतान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भगवान ने स्पष्ट कहा है, पुरुषोत्तम मास में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, भगवान का जप और स्मरण करना चाहिए, दान देना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, भगवान की पूजा और भक्ति करनी चाहिए। जब अधिक मास ने यह सब सुना तो उसका दुख समाप्त हो गया। जिसे संसार मलमास कहकर तिरस्कृत करता था, वही अब पुरुषोत्तम मास बन चुका था। उसका चेहरा प्रसन्नता से चमक उठा। उसने भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के चरणों में बार बार प्रणाम किया। इसके बाद भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और पुरुषोत्तम मास को लेकर गरुड़ पर बैठकर बैकुंठ धाम को लौट गए। अब अधिक मास का अपमान समाप्त हो चुका था। वह संसार में सबसे पवित्र और पुण्यदायक मास के रूप में प्रतिष्ठित हो गया था। अध्याय 7 में हमने जाना, भगवान श्री कृष्ण अधिमास को स्वीकार करते हैं, उसे अपना नाम पुरुषोत्तम प्रदान करते हैं, अपने तेज गुण और महिमा भी उसे दे देते हैं। पुरुषोत्तम मास को सभी महीनों का राजा घोषित करते हैं। इस मास को मोक्ष प्रदान करने वाला बताते हैं। इस मास में किसी किए गए पुण्य को करोड़ों गुना फलदायी बताते हैं। पुरुषोत्तम मास के में भक्तों को अपना अत्यंत प्रिय बताते हैं। स्नान दान जप पूजा और कथा श्रवण को कम महत्व बताते हैं। अधिमास का दुख समाप्त होकर वह पुरुषोत्तम मास बन जाता है। जय श्री राधे कृष्णा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आज की कथा समाप्त हुई। अगली कथा अध्याय 8 की अगले वीडियो में। धन्यवाद।